एक बार रिवाइज कर लो, 5 मिनट का तो बस लगेगा टाइम की क्या क्या पढ़ाया था। हमेशा मैं क्लास लेने स्टार्ट करने के पहले, जैसे मेरी क्लास तुम लोगों की जब भी स्टार्ट होती है, आज मेरी 12th और 11th की क्लास है, तो मैं कॉलेज में पहले ही देख लेता हूँ कि भाई आज क्या क्या पढ़ाना है। तो तुम लोग ये काम क्यों नहीं करते हो? क्या क्या पढ़ना है वो पहले से ही देख लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो पिछली क्लास में हमने स्लोप के बारे में देखा था, ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। और स्लोप ऑफ ए लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा, जहां थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये क्लियर हो गया? इसके अलावा हमने क्या देखा था? अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। और हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई दो लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, फाई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? टेन फाई इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड में होता है। मैंने क्या बोल दिया? मॉड मत लगाना, नॉर्मली सॉल्व कर लेना। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो ये दो चीजें, ये कुछ चीजें मैंने बताई थी। और क्या पढ़ाया था? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, प्लस कर देना, बस खत्म। समझ गया ना? अगर मान ले तू सॉल्व किया और ये नेगेटिव में आ गया, उसको पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही रहने देना। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? अब और क्या हमने पढ़ा था? ट्राइंगल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत हमने। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड एक्सरसाइज। अच्छा, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस है। तो हेडिंग डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, इसको बहुत अच्छे से नोट करना, क्योंकि ये बार बार ये चीजें मैं पूछूंगा तुम लोगों से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्म है उसे ए मार्किंग कर दो, और वो है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ये वाली होती है वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? नहीं, सिंपली होता है y इज इक्वल्स टू a। और वर्टिकल लाइन का क्या होता है? x इज इक्वल्स टू b। अब a और b अलग नहीं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था ना। क्या बताया था? अगर सिर्फ y वाली टर्म और कांस्टेंट आ रहा है, मतलब वो कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल। सिर्फ x वाली टर्म आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल। क्या ये क्लियर हो गया? अब कोई एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेते हैं और तुम लोग उसको ड्रॉ करके दिखाना। एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस passing through, passing through, passing through -2, 3। also draw the graph। आ गया? क्वेश्चन तो दे दिया। क्या लिखा सबसे पहला लाइन यहां पर? पहला चीज मैंने लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस।
हाँ चलो बताओ, नहीं समझ में आया। y इज इक्वल्स टू, किसी का आंसर नहीं, चलो इधर पे ध्यान से देखो। सबसे पहले एक काम करो तुम लोग ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दो। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, -2, 3। तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, -2, 3। ये -1, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 1, 2, और ये क्या हो जाएगा 3। यहां पर आ जाएगा -2, 3। क्या ये क्लियर हो गया, ये किया सबने। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है और यहां से पास हो रही। तो लाइन कैसी बनेगी, एक लाइन बन जाएगी ऐसी वाली, समझ में आया, जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। दूसरी लाइन कैसी बन जाएगी, ये वाली, जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। क्या ये ड्रॉ किया सबने, समझ में आया कि नहीं, कैसे बना। अब बताओ दोनों लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां से पास हो रही है, जहां पर y की वैल्यू कितनी है, 3 है। दैट्स इट, समझ में आया। ये पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी, x इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन और कहां से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू क्या है जहां पर, -2। दैट्स इट, आया समझ में सबको ये। चलो ये फर्स्ट फॉर्म था, सेकेंड फॉर्म पे आ जाओ। तो इसमें लिखना बी, और सेकेंड फॉर्म का नाम है, हेडिंग है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक लाइन बना लो जिसमें कोई भी एक पॉइंट लेके उसे x1 y1 मार्क कर दो और उसके स्लोप को m मान लो, ठीक है। कर लिया सबने। हम्म, अब देखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, ये एक फॉर्म है इक्वेशन बनाने का। और ये फॉर्म तब अप्लाई होता है जब आपको किसी भी लाइन का एक पॉइंट और उसका स्लोप पता होता है, तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। कोई भी एक रैंडम इक्वेशन बताओ तो लाइन की, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब समझते हो कि नहीं, बता कोई भी एक इक्वेशन लाइन की। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन उसे बोलेंगे जिसमें x वाली टर्म आए, y वाली टर्म आए और कुछ कांस्टेंट आ जाए। ऐसा हो सकता है कुछ भी, समझ गए ना। इन जनरल जो जनरल फॉर्म है वो आप क्या पढ़ते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन कब निकलेगी, जब हमें उस लाइन के बारे में कुछ डिटेल पता हो। जैसे कि यहां पर कौन सी डिटेल पता होनी चाहिए, कि वो किस एक्सिस के पैरेलल है और कहां से पास हो रहा है, समझ में आया। यहां पर क्या पता होना चाहिए, कि उसका पॉइंट क्या है और उसका स्लोप क्या है। तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला है, नोट कर लो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। और इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, x1 y1 और m। तो x1 y1 को यहां पुट कर देंगे, m को यहां पर पुट कर देंगे, समझ गए ना ये चीज। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नोट करो और सॉल्व करके बताना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, passing through origin, having slope 1 by 2, having slope 1 by 2। नोट कर लिया सबने, चलो बताओ क्या आएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा दिया उसके अकॉर्डिंग वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से।
तो x1 और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो y माइनस 0 और यहाँ पर x माइनस 0। m की जगह पे क्या आएगा बताओ? स्लोप कितना बोला 1/2, तो m की जगह पे कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये x/2, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x। आया ये किसी का? हाँ मतलब वही दो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये बताओ किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि नहीं कि भाई ये फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे? ये वाला फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे? कोई बताएगा कैसे बना ये फॉर्मूला? नहीं? सर वो फॉर्मूला जो था स्लोप का उसमें नीचे वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। गुड। देखो यहां पर एक्चुअली पहले ये समझो कि x और y होते क्या है। x और y कोई भी रैंडम पॉइंट है उस लाइन में आने वाले, तो यहां पर कोई ना कोई एक और पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। समझ में आया ये चीज? अब इस लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये इसका क्या हो जाएगा स्लोप। और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। समझ में आया कि नहीं? इसको उठा के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बन गया ये फॉर्मूला। आया समझ में सबको ये चीज? तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसके बाद आते थर्ड फॉर्म पे, तो नोट करना सी, पार्ट सी, और इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, TWO2 ना, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म तब अप्लाई होता है जब हमें किसी लाइन में 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो। जैसे कि एक लाइन बना लो और यहां पर लिख लो x1 y1 और यहां पर लिख लो x2 y2। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसको याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, हो सकता है तुम लोग फिजिक्स में भी यूज करते होगे। ठीक है, लेकिन देखो इधर शॉर्टकट क्या है। ये हमने पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ा था। पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, हमारे पास नहीं है, और x माइनस x1, लेकिन x1 y1 तो है। m क्या होता है? स्लोप। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बस यहां पर वही लिख दो m की जगह पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, खत्म। और ये बन गया 2 पॉइंट फॉर्म। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? क्या पढ़े हो फिजिक्स में ना? वही मैं नहीं पढ़े हो क्या? अच्छा, तुम लोग 11th में अभी नहीं आया होगा, आगे आएगा शायद। उस समय तो पढ़ते हो ना, 9th 10th में भी, 9th में तो पढ़ते हो यार फिजिक्स में। हाँ, क्योंकि मैं 9th फिजिक्स पढ़ाता था ना पहले, तो मेरे को याद है मैं ये सब पढ़ाता था। उसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब आता है, उसका ग्राफ राफ प्लॉट होता है, याद नहीं आया क्या? ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, नोट करो। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point 1 comma minus 1 and 3 comma 5। equation of line passing through the point 1 comma minus 1 3 comma 5।
चेक करो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हो गया क्या? किसी का और आया? अरे ये 6/2 को मैं काट के सीधा 3 कर दिया, समझा कि नहीं? ठीक है, फिर इसीलिए यहां पर क्या आ गया, 3 बस आया, और फिर मैंने ब्रैकेट खोला y+1 इज इक्वल टू 3x-3। फिर उसके बाद अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो -3 को इधर भेज देता हूं, y को इधर भेज देता हूं, तो इधर पे कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 3x-y। तो सिंप्लीफाई करके आप ये लिख सकते हो 3x-y इज इक्वल्स टू 4। ये आना चाहिए, चेक कर लो जैसे भी सिंप्लीफाई कर रहे हो, ऐसी इक्वेशन बन रही है कि नहीं? हो गया? क्या हो गया? यहां तक क्लियर सबको? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्टिंग, कॉमा करके लिखना, इंटरसेप्टिंग x एक्सिस, x axis at 2 units left from origin and y axis at 3 unit below the origin। नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं लिख रहा था क्वेश्चन, क्यों नहीं लिख रहा था ये बता तू पहले, इसीलिए मैं और टफ किया क्वेश्चन को ताकि तू याद ना रख पाए। गलत है। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले लिखो क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं बन रहा है, बता दूं? देखो वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, -2,0 पे, इंटरसेप्टिंग एक्स एक्सिस 2 यूनिट लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। किसको इंटरसेप्ट कर रही है? एक्स एक्सिस को। तो उसका एक पॉइंट कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस में। कहां पर आएगा? 2 यूनिट लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से लेफ्ट में 2 यूनिट, मतलब उसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2,0। समझ में आया कि नहीं? और y एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट कर रही है? इंटरसेप्टिंग y यूनिट्स 3 यूनिट बिलो द ओरिजिन, मतलब कहां पर? -3,0, सॉरी 0,-3। हाँ क्या बोल रहे हैं? इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट ही बोल रहा हूं मैं। हाँ पी, हाँ हाँ, इंटरसेप्ट मतलब वही काटना, और उसी को इंटरसेक्ट भी बोलते हैं कई जगह पे। ठीक है, इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट, एक्चुअली इंटरसेक्ट वर्ड तब यूज करते हैं हम जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है, और इंटरसेप्ट तब यूज करते हैं जब एक लाइन एक्सेस को कट करती है। समझ रहे हो?
ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको। तो लाइन कहां से पास हो रही है, यहां से और यहां से पास हो रही है। इनडायरेक्टली मैंने आपको क्या दे दिया, उस लाइन में आने वाले 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो इसको क्या ले लोगे, x1 y1, और इसे क्या ले लोगे, x2 y2, और पुट कर दोगे सेम फॉर्मूले में और आपका आंसर निकल जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इसको कर लेना फाइनल कैलकुलेशन। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, डायग्राम बना के हिंट नोट कर ले रहा। नेक्स्ट टाइप नोट करो, नेक्स्ट फॉर्म नोट करो। और कोई सा फॉर्म है इसमें, 2 पॉइंट फॉर्म भी हो गया। हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पार्ट डी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें भी ना 2 पार्ट है। पहला तो है y इंटरसेप्ट और दूसरा है x इंटरसेप्ट। ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है समझना। जैसे अगर मान लो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। अगर आपको एक लाइन गिवन है, ठीक है, और उस लाइन के बारे में ये पता है कि वो वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो मान लो वाई एक्सिस को ये जहां पर कट कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,c, तो मतलब उसका वाई इंटरसेप्ट हम क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। और उसका स्लोप पता है, स्लोप मतलब क्या पता है आपको, m पता है। तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, ये तो पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, मैथ्स में ही पढ़ा है, 10th में। 10th में एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसमें x और y की वैल्यू दे दी रहती है, m और c की वैल्यू निकालनी होती है, ऐसा वाला। याद आया, कोऑर्डिनेट दे दिए रहता है। ओके, बिल्कुल बातें नहीं, यहां पर ध्यान दो। अब ये इक्वेशन कैसे बनी, ये तुम लोग बताओ मुझे, कैसे बनेगी ये इक्वेशन। तो ध्यान दो, इक्वेशन बनी कैसे। हमारे पास मेन फॉर्मूला तो ये वाला है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, 0,c पे। मतलब x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, c, और m तो वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स, और इधर पे क्या हो गया, माइनस सी। माइनस सी उधर जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आया ये चीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है लाइन का, जो बहुत जगह यूज होता है। अब दूसरा जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, देखो यहां पर एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर मान लो आपको किसी लाइन का ग्राफ गिवन है, या किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, मान लो ये एक लाइन है, आपको पता है कि वो एक्स एक्सेस को कहां पर कट कर रही है। मान लो वो कट कर रहा है डी पे, डी पे कट कर रहा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी कॉमा 0। तो अब उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ। अगर वो एक्स एक्सिस को डी में कट कर रहा है, आपको उसका स्लोप पता है, तो अब उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया डी, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो x1 की जगह पे d आ जाएगा, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी उसकी, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। ये बन जाएगा उसका इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है ये वाला इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट वाला। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन दूं मैं, एग्जाम्पल कुछ। तो नोट करो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच
angle of inclination is, for which angle of inclination is 30 degree, for which angle of inclination is 30 degree and intercepting part A, y-axis, intercepting y-axis at -√3, और सेकेंड पार्ट है x-axis at 1/3। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? तो आपको दोनों लाइन की इक्वेशन बतानी है, दोनों के लिए, लेकिन एंगल जो है वो सेम है। ये एंगल कौन सा एंगल है? थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो? स्लोप। तो स्लोप यहां पर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए, तो आपको स्लोप पहले निकालना पड़ेगा, और स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज करोगे m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, 1/√3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आपको y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू m की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/√3x, और c की जगह पे कितना आ जाएगा? -√3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई करोगे तो राइट साइड पे एलसीएम लोगे तो राइट साइड पे ये √3 कितना बन जाएगा? 3, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन बन जाएगी √3y इज इक्वल्स टू x - 3। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो कौन सी वाली इक्वेशन यूज करोगे? ये वाली इक्वेशन यूज कर दोगे। m की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/√3, और d की जगह पे कितना आ जाएगा? 1/3। दैट्स इट। हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट लिखना, अभी मैंने पार्ट डी लिखवाया ना, नेक्स्ट पार्ट नोट करना, पार्ट ई, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। सर इसकी इक्वेशन में रैशनलाइज कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्या हो गया? पार्ट ई इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा सबने? अब इंटरसेप्ट फॉर्म कब अप्लाई होता है? जब आपको किसी भी लाइन के दोनों इंटरसेप्ट पता हो। इंटरसेप्ट पता हो मतलब एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। मान लो ये एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, ठीक है, और y इंटरसेप्ट b है। x इंटरसेप्ट a बोलने का मतलब जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है वो a यूनिट के डिस्टेंस पे है, y इंटरसेप्ट b है मतलब b यूनिट के डिस्टेंस पे। तो इस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। सीधे ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइन है जो x एक्सिस को 2 पे कट कर रही है, y एक्सिस को 3 पे कट कर रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x/2 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। समझ गए ना ये? अब ये फॉर्मूला बना कैसे? तो अगेन उसी तरीके से बना है इसके पहले वाले जो फॉर्मूले बने हैं। सबसे पहले वाला फॉर्मूला, दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला जो था, क्या नाम था उसका? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? y - y1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू क्या था? x - x1, यही था। तो यहां पर अगर आपको इंटरसेप्ट पता है, मतलब 2 पॉइंट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a,0, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, b। उठा के पुट कर दो, आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं?
तो उसी को इसने मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया बस, तो ये याद रखना। इसके अलावा एक और फॉर्म होता था, वो इस बार हट गया है, नॉर्मल फॉर्म, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो बस इतने ही फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस के। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो अब आ जाते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? और y एक्सिस वर्टिकल लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा। पहला फॉर्म तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, दूसरा फॉर्म कौन सा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और स्लोप। तो यहां पर क्या गिवन है आपको देख लो, यहां पर पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। तो क्या लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समझ में आया? भूल भी गए तो स्लोप का फॉर्मूला लगाना है, फिर याद आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू क्या क्या पुट करोगे, y माइनस वाई वन की जगह क्या रखोगे, 3 इज इक्वल टू m की जगह पे 1/2 x माइनस x1। तो x1 की जगह पे कितना आ जाएगा, -4। ध्यान रखना माइनस और एक और माइनस है, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 और इधर पे क्या बन जाएगा, x प्लस 4। चेक कर लो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करो, ये 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 नहीं, क्या 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये 2y माइनस 6 और इधर पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4। चेक कर लो समझ में आ गया। अब ये दोनों को भी उठा के इधर भेज दो, तो इधर पे बच जाएगा 0, x प्लस 4 पहले ही था, माइनस 2y प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, x माइनस 2y प्लस 10। तो फाइनली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे सही तरीका होता है इक्वेशन को लिखने का, पहले x वाला टर्म लिखो, फिर y वाला टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो, फिर इक्वल टू 0 लिखो। इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरली लाइंस को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है। हो गया तेरा? हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अरे मैं स्पीड कर रहा हूं, तुम लोग इतना स्लो करोगे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जल्दी बताओ क्या क्या गिवन है इसमें, पॉइंट और क्या गिवन है, स्लो। पॉइंट स्लो फॉर्म लगेगा, क्या है फॉर्मूला बोलो जल्दी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 की जगह पे क्या आएगा, 0 0। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx। दैट्स इट, ये आंसर हो गया। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नोट करो क्या लिखा हुआ है। लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट गिवन है मतलब क्या गिवन है, x1 y1 इंक्लाइंड विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, किस एंगल पे इंक्लाइंड है, 75 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 75 डिग्री। यहां से क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, समझ गए ना। तो स्लोप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा का। तो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 75 डिग्री। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू पता है, नहीं होती है भाई 1, 45 1 होता है। तो इसको लिखेंगे 45 प्लस 30। समझ में आया? अब ट्रिग्नोमेट्री tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद आया? ये हो जाएगा। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये आएगा tan 75 डिग्री का वैल्यू। तो कई स्कूलों में ये सजेस्ट करते कि ये वैल्यू याद रख लो tan 75 डिग्री की। ठीक है, याद रख लो, नहीं याद रहता तो फॉर्मूला तो पता ही है, अप्लाई कर देना।
हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे सॉल्व करने में, समझ गए ना? ओके अब ये m की वैल्यू निकलने के बाद, पॉइंट निकलने के बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पॉइंट स्लो फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, जल्दी बताओ क्या आएगा? इज इक्वल्स टू m की जगह पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2। दैट्स इट। समझ गए ना ये चीज? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई और यही सब करना है। कराओ आगे कि हो जाएगा? कर लोगे अरेंजमेंट वगैरह ना? ये ध्यान में रखना, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो √3 माइनस 1 इंटू वाई, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2 √3 इंटू √3 माइनस 1। वैसे यहां पर √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। मतलब y का कोफिशिएंट वैसे ही रखना, x का कोफिशिएंट वैसे ही रखना, बाकी सारे कांस्टेंट को इधर उधर सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जल्दी। देखो मैं जो क्वेश्चन मंथ से दे रहा था ना वो क्वेश्चन ऐसे ही थे। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस 3 यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन। तो आपको क्या गिवन है? एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट को यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? -3। -3 क्यों? समझ में है ना, लेफ्ट टू द ओरिजिन। और m स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अब x इंटरसेप्ट वाला फॉर्म कौन सा है चेक करो। y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, ये फॉर्मेट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा? -2, x माइनस डी की जगह पे क्या आ जाएगा? -3। तो ये जगह y इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स प्लस 3। दैट्स इट, सिंप्लीफाई कर लेना। समझ गए ये? बिल्कुल कर सकते, वैसे भी मैं बताया ना सारे फॉर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। तो अगर आप चाहो तो उसको -3, 0 ले लो और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, यही आएगा आंसर। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो y एक्सिस को 2 यूनिट अबव द ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो चाहो तो आप उसको 0,2 मानो, या तो c वाला ले लो तो c इज इक्वल्स टू क्या ले लो? 2 ले लो। समझ गए? और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहां पर? 30 डिग्री। यहां पर से स्लोप निकालो m, वो कैसे निकलेगा? tan थीटा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो स्लोप भी आ गया 1/√3, m की वैल्यू मिल गई। अब c वाला भी आपको पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू m की जगह पे 1/√3x और c की जगह पे आ जाएगा +2। खत्म। समझ में आ गया? बाद में जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है प्रॉपरली करना। मैं वो नहीं बता रहा हूं कि एलसीएम कैसे लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते, 11th के बच्चों को वो नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, हटा दो उसको मैं। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें? 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला आयुष? y माइनस y1 करेक्ट, दैट्स इट। समझ गए? चलो जल्दी सॉल्व करो। y माइनस y1 की जगह पे क्या रख रहे हो? अरे ये वाली वैल्यू x1 y1 होगी ना, और ये वाली वैल्यू क्या होगी? x2 y2। तो y1 की जगह पे क्या रखोगे? 1। y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा? -4 -1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 2 माइनस ऑफ -1
इंटू एक्स माइनस x1। चेक कर लो वैल्यू पुट सही किया कि नहीं, ये चेक कर लो। ठीक है, आगे तो कर लोगे सिंप्लीफिकेशन, छोड़ दूं मैं, अगली क्लास में पूरा चेक करूंगा फाइनल इक्वेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। तो सबसे पहले ना मैं हमेशा बोला ऐसे क्वेश्चन के लिए ना डायग्राम बना लिया करो। पी क्यू आर ट्राइंगल, पी का कोऑर्डिनेट 2,1, क्यू का कोऑर्डिनेट -2,3, आर का कोऑर्डिनेट 4,5। ये हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है इसमें, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। मतलब क्या बोल रहा है, वर्टेक्स मतलब ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, उसका जो कॉर्नर है ना उसको वर्टेक्स बोलते हैं। मीडियन मतलब एक ऐसा लाइन जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मीडियन फ्रॉम आर, तो आर से जाने वाला एक ऐसा लाइन जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ में आया? तो तुमको किसकी इक्वेशन निकालनी है, आर एम की इक्वेशन निकालनी है, जहां पर आर का कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है कि एम एन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो एम का कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से। तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, इन दोनों को एडिशन करो क्या हो जाएगा, 0। 0/2 मतलब कितना हो जाएगा, 0। y1 प्लस y2/2 कितना आ जाएगा, 2। नहीं आया समझ में ये? हाँ, अब क्या करना है, आरएम की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझ में आया सबको ये? क्योंकि हमें अब इनके दोनों पॉइंट्स पता चल गए। अब बस मुझे वैल्यू पुट करके बताओ, y माइनस, बताओ y1 की वैल्यू क्या ले रहे हो, x1 y1 इसे लेना चाहिए या इसे लेना चाहिए, या किसी को भी, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ले लेता हूं, मान लो x1 y1। तो y माइनस y1 मतलब क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो मतलब कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 4। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ बोल। अच्छा गलत किया क्या मैंने? हाँ, तो ये मैंने गलत ले लिया ना। y2 माइनस y1, तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 4 इंटू x माइनस 4, ऐसा आएगा। ठीक है, चेक कर लो अभी क्लियर सबको। हटा दो फिर इसको, मैं आगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। Find the equation of line passing through the point and perpendicular to the line through this point. नहीं आएगा समझ में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से समझो। हाँ सौभाग्य, अब इधर पे ध्यान दे, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तो वो बताना। क्या बोल रहा है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से। तो रफ में कोई भी एक ऐसी लाइन बना दो, ठीक है, और उसका पॉइंट मार्क कर दो। कौन सा है पॉइंट उसका, -3,5। समझ गए? इसके बाद क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये लाइन एक और दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना?
और जिसके परपेंडिकुलर है उसके 2 पॉइंट आपको पता है। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है एक इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन है इसके 2 पॉइंट आपको पता है। इसके 2 पॉइंट क्या है, 2,5 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है -3,6 दूसरा पॉइंट। समझ में आया ये चीज? तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ सर पॉइंट तो हाँ, डायग्राम सही है, ठीक है। हाँ, कैसे निकलेगा? पॉइंट्स तो मुझे जैसे अगर इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मुझे इसका पॉइंट पता है, स्लोप कहाँ पता है? सर वो 90 डिग्री दिया है। इसका स्लोप निकाल सकते हैं, और इसका स्लोप निकलेगा तो इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो इस वाले का स्लोप, इसको मान लो मैं m1 मार्क करता हूं, तो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -3 -2 ऐसे ही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 1 अपॉन -5, यही आ जाएगा इसका स्लोप। समझ में आया? और इसका स्लोप निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था तुम लोगों को, कभी भी कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो पहले का पता है, दूसरा निकालने के लिए दो काम, उल्टा करो और माइनस लगा दो। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा -5, माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा +5। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा +5। समझ में आया कि नहीं सबको ये? तो अब आप लोगों को दोनों चीजें मिल गई, पॉइंट तो दिया ही था, स्लोप आपने निकाल दिया। अब फॉर्मूला ये यूज करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, और वैल्यू पुट कर दो। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस ऑफ -3। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 3। चेक करो ये आया क्या? हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी सॉल्व करो। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता है ना सबको? क्या होता है आयुष बता? लाइन दोनों तरफ नेवर एंडिंग होती है, लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ नेवर एंडिंग होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, वो जिस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए। हाँ शायद, यस करेक्ट है। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। इस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 0 और 2 3। और एक जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो वो जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है इस तरीके से। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या लिखा है, डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। तो कौन किसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ऑब्वियसली लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकती है, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग है, इसी के एंड पॉइंट्स है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अब दो चीजें, पहला तो आपको इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए जो आप यहां पर किससे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा आपको इस व्हाइट वाली लाइन का स्लोप चाहिए, जो कैसे निकालोगे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, येलो वाली लाइन का स्लोप निकाल के रेसिप्रोकल और नेगेटिव। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहां सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम इस वाले पॉइंट x, y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू क्या है, my2 प्लस ny, नहीं x1 पहले आएगा, mx2 प्लस nx1
डिवाइडेड बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m और n, तो m की जगह पे 1 है, n की जगह पे n है। ठीक है, तो 1 इंटू x2, तो 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, और दूसरा my2, तो m की जगह पे 1 है और y2 की जगह पे 3 प्लस ny1, तो n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। तो ये आ जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 और 3 अपॉन n प्लस 1। चेक करो यही आ रहा है क्या, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू 3 अपॉन n प्लस 1। एक बार चेक कर लो। ये आया। अब स्लोप निकालना है, तो भाई पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं m1। तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 की वैल्यू आएगी 3, तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। रेसिप्रोकल और नेगेटिव हो गया यहां तक सबका। अब आपको जो इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए आपको स्लोप भी मिल चुका है -1/3, पॉइंट भी मिल चुका है। क्या पॉइंट मिला है, n+2 अपॉन n+1 कॉमा 3 अपॉन n+1। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। क्या यूज करेंगे अब यहां पर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यूज कर लो ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा 3 अपॉन n+1, m की जगह पे आ जाएगा -1 अपॉन 3, x माइनस x1, तो x1 की जगह पे आ जाएगा n+2 अपॉन n+1। चेक कर लो यहां तक क्लियर हुआ सबको। सौभाग्य समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी लोगों को क्लियर ये। तो कुछ लिखता ही नहीं है, क्या कर क्या रहा है। आगे कर लोगे सिंप्लीफाई या करूं पूरा। तो सिंप्लीफिकेशन करते समय ये ध्यान रखना, जैसे ये n+1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n+y माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर n+1। वैसे ही राइट साइड में जब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इधर पे क्या आ जाएगा 3 इंटू n+1। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। प्लस माइनस और ब्रैकेट्स का यूज प्रॉपरली करना, नहीं तो पक्का गलत आएगा आंसर, मिसमैच करेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं तुम लोगों के सभी के आंसर्स चेक करूंगा बुक के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगली क्लास तक पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाना। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो जल्दी। समझाऊं, पढ़ लिया सबने। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है दोनों एक्सिस पे। इंटरसेप्ट मतलब काट रही है, दोनों एक्सिस को इक्वल जगह पे काट रही है। जैसे इसको अगर ए पे काट रही है तो इस वाले को भी ए पे काट रही है। समझ में आई ये चीज। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगाओगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा, आखिरी वाला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अब इक्वल इंटरसेप्ट है मतलब ए और बी दोनों क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया। x प्लस वाई होल अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो क्या ये आंसर आ गया।
अभी क्या बच गया इसमें, ए हमें नहीं पता, ए तो हमने मन से अज्यूम किया था, तो ए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इसने दे दिया कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो इस लाइन का एक पॉइंट आपको दे दिया है, क्या है 2,3, तो x और y की जगह पे 2 और 3 डाल दो, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, और वापस a की वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो, तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दैट्स इट। आया कि नहीं समझ में ये? प्रखर आया समझ में? हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of line passing through the point 2, 2 cut off intercept on axis whose sum is 9। इसका क्या मतलब हुआ? गुड। क्या बोला वो समझ में आया कि नहीं बाकी बच्चों को? देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये हो गया लाइन, ये लाइन एक्सेस को जहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है वो ए और बी है, समझ में आया कि नहीं? और जहां पर कट कर रहा है एक्सेस को उसका सम कितना है 9, तो मतलब क्या दे दिया है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर कौन सा फॉर्म लगेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, यही है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या करो, b को भी a के टर्म्स में बदल दो। कैसे बदलोगे b को a के टर्म्स में, तो यहां से b की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 9 माइनस a, तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। ऐसा ही होगा ये, समझ में आया? अब आपको सिर्फ a की वैल्यू निकालनी बच गई। कैसे निकालेंगे a की वैल्यू? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है ना, क्या गिवन है 2,2, तो यहां पर x और y दोनों की जगह पे डाल दो 2, जिससे आपको क्या मिल जाएगा a, और जैसे ही a मिल गया वापस a को यहां रख देना, इक्वेशन मिल जाएगी। फटाफट सॉल्व करो 30 सेकेंड्स के अंदर, जल्दी। आयुष सॉल्व करना जल्दी, क्या कर रहा है, इतना आलस करते। कितना है a का वैल्यू? अरे सॉल्व करना जल्दी। हम्म 89, 18, इधर पे तो कट जाएगा 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल्स टू 9, है ना, 9 टू 18 है ना, फिर उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9a, 6 3 18, 6 और 3, 6 या 3 आएगा, क्या आ रहा है 6 और 3 आएगा, हाँ किसी का नहीं आया? क्या यार कैसे कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू पुट किया 2 और 2, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9। मैं ओरली कर रहा हूँ, तुम लोग देखो ये चीज, तुम लोग कितना टाइम लगा, देखो इधर पे ये हुआ, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, a इंटू 9 माइनस ए, ये इससे मल्टीप्लाई का 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1। क्या ये क्लियर हो गया?
ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पे क्या हो जाएगा a इंटू 9 माइनस ए, और इधर पे क्या हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a। चेक करो, ये दोनों कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 18, राइट साइड पे क्या हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। अब ये दोनों को उधर भेज दो, तो माइनस ए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, प्लस 9a इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 9a, प्लस 18 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला पाए? सही, ओके गुड। फिर इसके बाद किस में स्प्लिट करेंगे इसको? -6a माइनस 3a में। फिर उसके बाद यहां से a कॉमन निकलेगा, a माइनस 6 बचेगा, -3 कॉमन निकलेगा, a माइनस 6 बचेगा, जिसके बाद एक फैक्टर a माइनस 6, दूसरा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की एक वैल्यू 6, दूसरी वैल्यू 3। आया क्या? तो कौन सी वैल्यू लें? दोनों ले सकते हो, दोनों लोगे, इनफैक्ट दोनों लोगे और दोनों आंसर निकालोगे। दोनों आंसर मतलब दो आंसर आएंगे ना यहाँ पर। एक एक क्या आ जाएगा, अगर मान लो a की वैल्यू 6 ले रहे हो तो क्या आ जाएगा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। समझ गए? और जब 3 लोगे तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। बोथ आर करेक्ट आंसर्स। सर ये तो कोई पॉइंट है तो ऐसे नहीं, a इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, बी भी इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, तो दोनों का सम 9 है ना, तो ये नहीं पता ना a3 है कि b3 है। समझ रहे हो ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सॉल्व करो जल्दी इसको। ये अगर सब सॉल्व कर दिए तो छुट्टी दे दूंगा, नहीं तो और क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा काउंट कर रहे हैं? ये अगर सभी सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को खुद से तो छुट्टी, या मिल के भी सॉल्व कर लिए तो भी छुट्टी। तो क्या सॉल्व करना बात क्यों कर रहा है? सॉल्व करो जल्दी।
चलो इधर पे जल्दी से देख लो, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी गिवन है, 2π/3। स्लोप निकालना है, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो मतलब क्या हो जाएगा tan 2π/3। ये क्लियर हुआ। tan 2π/3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाई माइनस π/3 करके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan π/3। π/3 मतलब 60, मतलब क्या हो जाएगा -√3। समझ गए कि नहीं? ये तो m की वैल्यू -√3, तो m मिल गया। और ये x1 y1 पॉइंट गिवन है, फॉर्मूला लगा लो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m की जगह -√3 इंटू x माइनस 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -√3x। यही आया, दैट्स इट। फिर क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इसके पैरेलल है मतलब उसका भी स्लोप क्या है, सेम है, ठीक है। क्रॉसिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए m की जगह पे -√3 लेंगे और y एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, मतलब c की वैल्यू कितनी लेंगे, -2। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये यूज कर लेना। तो y इज इक्वल टू -√3x -2, दैट्स इट, ये आ जाएगा आंसर। प्लस सी, तो सी की वैल्यू -2 आएगी ना, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन है, ठीक है। नहीं बनाया था, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं सबकी कॉपी चेक कर